Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English classes Sajan Kumar Sekhar. How are you students? I hope you will be fine there and I am also fine here. Students, ये टेंसेस की हमारी जो रेगुलर सीरीज चल रही है इसके अंदर हमने पास्ट टेंस के सभी पार्ट्स पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट के भी चारों पार्ट्स पढ़ चुके हैं, पास्ट के भी पढ़ चुके हैं और फ्यूचर का जो सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसको आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके. तो हमारा सेकंड पार्ट होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो ये है हमारा फ्यूचर का सेकंड नंबर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो अपन जानने वाले हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स शॉर्ट में इसको आईडी बोलते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. जिस टेंस के नाम के अंदर कंटिन्यूअस नाम होता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये श्योर है कि उसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में रहा नाम से स्टार्ट होगा. ओके, देन अपने को इसका फर्स्ट वर्ड देखना है, यानी फर्स्ट वर्ड प्रेजेंट हो तो रा के साथ है ऐड कर देंगे, पास्ट हो तो रा के साथ था या थी ऐड कर देंगे, फ्यूचर है तो रा के साथ होगा या होगी ऐड कर देंगे. तो फ्यूचर है इसलिए इसके साथ में रा होगा, ये अपन ऐड कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, एक नाम हमारे पकड़ में आ गया, इसके बाद में तो अपन बना ही सकते हैं. रा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रा होगा, रा होगा, रही होंगी, रही होंगी, etc. etc मीन्स एटसेट्रा. तो ये स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है. जस्ट देन वी हैव टू नो द रूल ऑफ दिस टेंस, यानी इस टेंस का जो रूल है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं, यानी इसका रूल क्या होता है स्टूडेंट्स. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले जो टेंसेस अपन ने पढ़े हैं एज वेल एज, यानी उन्हीं के ठीक जैसे वो 4 टाइप की सेंटेंसेस अपने को जानने होंगे. फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. और फिफ्थ, हालांकि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होता है बट वो होता है द सेंटेंसेस ऑफ WH वर्ड, यानी WH वर्ड वाले सेंटेंसेस. इज दैट क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी सभी टाइप के सेंटेंसेस का एक ही रूल अप्लाई होगा. वो रूल क्या होता है? इफ मीन्स यदि, आवर मीन्स हमारा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज मीन्स हो. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कंडीशन सिंगुलर प्लूरल नंबर वो वाली कंडीशन नहीं होती है. इसमें मैंने बताया था कि इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी, यानी हमारा सब्जेक्ट या तो आई हो या वी हो, देन सेल हेल्पिंग वर्ब. देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि फ्यूचर का चाहे फर्स्ट पार्ट पढ़ना हो, चाहे सेकंड पढ़ना हो, चाहे थर्ड पार्ट पढ़ना हो, चाहे फ्यूचर का फोर्थ पार्ट पढ़ना हो, हर फ्यूचर टेंसेस के अंदर इतना जरूर लिखेंगे आई और वी के साथ सेल, और हमारा सब्जेक्ट, इफ आवर सब्जेक्ट इज अदर, यानी अन्य हो, कोई दूसरा हो, आई और वी को छोड़ करके, देन विल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, यस. अब देखिए, ये हमने फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसमें भी यही यूज लिया था. आई और वी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है. ओके,
अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक डाउट चल रहा है कि सर फ्यूचर का ये सेकंड नंबर का पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी आपने यही बताया था आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो सर ये जब टेंसेस अलग है तो ये हेल्पिंग वर्ब तो सेम हो गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो ये होता है स्टूडेंट्स, ये सेकंड नंबर का पार्ट है और सेकंड नंबर के पार्ट वाला जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर स्टूडेंट्स अपन 2 लेटर्स का, 2 अक्षरों का एक वर्ड सेल और विल के साथ और ऐड कर देंगे तो देन हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा विथ आई और वी, यानी आई और वी सब्जेक्ट हो देन सेल वी हेल्पिंग वर्ब इज यूज। एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज अदर, यानी आई और वी को छोड़ करके कोई अदर सब्जेक्ट हो देन विल बी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैंने आपको वो भी बताई थी कि हमारे टेंस के नेम में कंटिन्यूअस नेम होता है, तो डेफिनेटली ऐसे टेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विथ आईएनजी इज यूज्ड, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है। तो ये था हमारा रूल। अब स्टूडेंट्स अपन इसका एक एग्जांपल जानने वाले हैं, जैसे बच्चे नहीं आएगा, बस ये कंफ्यूज वाली बात है, यानी सेकंड वाले में टाइम नहीं होगा, ये टाइम फोर्थ वाले में आएगा। बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, ये हमारा सेंटेंसेस था। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, हमको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, राह रही को देख के हम समझ गए डेफिनेटली कोई कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, एंड फिर इसके आगे वाला वर्ड है होंगे, इसको देख के हम समझ गए डेफिनेटली कोई फ्यूचर टेंस है। तो हमारा टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और जस्ट देन अपन बता देंगे इसमें कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और उसी का रूल इसमें फॉलो होगा। जस्ट देन वी हैव टू डू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस, यानी सेंटेंस का डिवाइडेशन करना होगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब इनको अलग अलग करना होगा। तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? बच्चे, दिस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। और हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, जस्ट बिफोर आइडेंटिफिकेशन ओके मेन वर्ब इज गिवन, यानी जो आइडेंटिफिकेशन है उससे पहले जो भी बच रहा है वर्ड उसके अंदर ना ऐड कर दीजिएगा। तो बच्चा पढ़ में ना ऐड किया, पढ़ना, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ओके, एंड जस्ट देन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की मैंने ट्रिक आपको बताई, 3 जो वर्ड्स होते हैं, क्या, किसे, किसको, इंटरोगेशन वर्ड, उनके माध्यम से उनका ऊपर से आंसर आता है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो क्या पढ़ रहे होंगे? अंग्रेजी, तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था सब्जेक्ट कैरीज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? द चिल्ड्रन। ओके, द चिल्ड्रन। अब देखिए बच्चे को, तो एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल नंबर है तो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है और उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए, है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन के बारे में नहीं बता रहे, पूरे होल फैमिली का अपने को सेंस करवा रहे हैं। द चिल्ड्रन, ओके, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा रूल कहता है कि इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी, यानी सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल बी पुटअप करना है, और सब्जेक्ट अदर हो, आई और वी को छोड़ करके, तो द चिल्ड्रन है, ये तो अदर ही है, ये वाला ही तो है अदर, तो अदर हो तो स्टूडेंट्स उसके साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी विल बी हेल्पिंग वर्ब का इसके साथ में यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, विल बी, द चिल्ड्रन विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो यूं बना ही देंगे, बट सेकंड नंबर पे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर का जो टेंस होता है उसके अंदर अपने को एन मीन्स नेगेशन वर्ड, यानी बीच में अपने को नोट ऐड करना होगा, यानी नहीं ऐड करना होगा, नहीं के बदले नीचे नोट ऐड करना होता है। नोट स्टूडेंट्स हमेशा थर्ड नंबर पे आता है। ओके,
क्योंकि नोट में 3 लेटर्स होते हैं NOT, तो थर्ड नंबर पे यूज होता है छोड़ के WH वर्ड वाले सेंटेंसेस को। तो द चिल्ड्रन फर्स्ट नंबर हो जाएगा, विल सेकंड नंबर हो जाएगा, नोट इन दोनों के बीच में ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और बी है वो आगे खिसक जाएगा। ओके, यस। देन आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या करते हैं, हिंदी के अंदर स्टार्टिंग में शुरू में क्या लग जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा स्टूडेंट्स। और उसके बदले अपन इंग्लिश में क्या करते हैं, इन इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है उसको सब्जेक्ट से पहले पुट अप कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन का यूज कर देंगे, दैट इज आवर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिएगा, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के अपने पास में 2 पार्ट्स हैं, एक विल है एक बी है। तो सपोज कीजिएगा, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसी को सब्जेक्ट से पहले पुटअप किया जाता है, ये बाद वाला पार्ट बी है, ये तो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, WH वर्ड वाले सेंटेंसेस इनमें क्या करते हैं, इनके स्टार्टिंग में क्या, यानी ये जो इंटेरोगेशन वर्ड जो होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं होते हैं, यानी जो इंटेरोगेटिव जो वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, वो या तो ऑब्जेक्ट की जगह होंगे या बीच में होंगे ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के। उनके बदले आपने को जो WH वर्ड होता है स्टार्टिंग में शुरू में उस WH वर्ड का यूज करना होता है, इसके बाद में दी सेम वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली प्रोसेस अप्लाई होगी, यानी स्टार्टिंग में WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट, और नोट लगाना हो तो नोट जो होता है वो इन WH वर्ड वाले सेंटेंसेस के अंदर 4th नंबर पे अप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे। देन हमारा बचा क्या, सब्जेक्ट कैरी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ये दोनों क्रॉस साइन के रूप में आते हैं स्टूडेंट्स, यानी हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले होता है मेन वर्ब बाद में होती है, बट इंग्लिश में मेन वर्ब पहले आएगा और ऑब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, READ, रीड मींस पढ़ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रीड एक ऐसा मेन वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं, हालांकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फॉर्म जो होती है वो सेम ही होती है। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, बट हमारा रूल कहता है कि विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ING इज एडेड, यानी फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टूडेंट्स ING भी ऐड किया जाता है। तो रीड में ING ऐड करेंगे तो देन रीडिंग बन जाएगा। ओके ओके, इसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश, ENGLISH। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप सोच ही रहे होंगे कि सर आपने सेंटेंस के बीच में E कैपिटल कैसे लिखा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बट स्टूडेंट्स ये किसी पढ़ने वाले विषय का नेम है ना। हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, पढ़ने वाले विषय का नेम हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, है ना, नेम ऑफ डेज हो, नेम ऑफ मंथ्स हो, है ना, सिंगल आई हो, जस्ट आप फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप के बाद में आने वाला जो लेटर होता है ये ऑलवेज कैपिटल ही इनका यूज किया जाता है, चाहे इनको स्टार्टिंग में लिखो, बीच में लिखो, एंड में लिखो। तो ये था सेंटेंस, और पूर्ण विराम का साइन फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई कंफ्यूज रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल, वेरी मच।